एक बड़ी प्यारी सी गांव की फैमिली की स्टोरी लेकर आई हूँ। प्लीज़ पूरी सुनकर जाइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और फॉलो ज़रूर कर देना। गांव में एक परिवार होता है। पिता होते हैं लेकिन पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है। 3 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा बहुत ही सीधा और भोला होता है। वो पूरी ईमानदारी से खेतों में काम करता है, कड़ी मेहनत करता है और मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। एक बेटा इंजीनियर बन जाता है और दूसरा बेटा मास्टर बन जाता है। दोनों सरकारी जॉब पर हो जाते हैं। लेकिन उस परिवार में आखिरी फैसला पिता का ही होता था। धीरे धीरे पिता की उम्र बढ़ने लगी और वो बीमार रहने लगे। पिता ने सोचा कि क्यों न अपनी संपत्ति को तीनों बेटों के बीच में बांट दिया जाए। पिता ने संपत्ति का बंटवारा 2 बेटों में कर दिया। बड़े बेटे को कुछ नहीं दिया। गांव वालों को उनके पिता के फैसले पर ऐतराज था, लेकिन बेटा खुश होकर बोला कि संपत्ति तो पैसा लेकर भी खरीदी जा सकती है, लेकिन ये पिता का फैसला, पिता का आशीर्वाद ये खरीदा नहीं जा सकता। और उसे फैसले पर कोई ऐतराज नहीं था। धीरे धीरे पिता की मृत्यु हो गई क्योंकि बीमार रहते थे। जो दूसरे 2 भाई थे, उनमें आपस में इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया था कि एक दूसरे पर पुलिस में मुकदमे दर्ज हो गए, केस चलने लगे, जिससे उनकी सारी जमीन जायदाद बिक गई। लेकिन बड़ा बेटा, उसका एक बेटा मास्टर था और दूसरा इंजीनियर, उसका पूरा घर फल फूल रहा था। गांव वाले जब भी उनके घर के पास से निकलते थे तो यही कहते थे कि ये देखिए सब्र और संतोष कितना फल फूल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो पूरे गांव में नाम हो गया उस परिवार का। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो अपनी ज़मीन जायदाद होती है उसी पर ही सब्र करना चाहिए। कभी भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। चाहे भाई का हिस्सा हो, चाहे किसी और का हो, वो फलता नहीं है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना।